और मौज है, गंगा का दर्पण ये सुबह है, बनारस का मंजर ये कश्ती माझी पंछी, ये दिलकश धरती माँ, पापा अपने स्वार्थ के लिए मेरे बचपन की दोस्त कुसमी, उसकी कोठी पर कब्जा करना चाहते हैं। अब तुम मुझे सिखाओगे कि बिजनेस कैसे करना है मुझे? 4 कदम नंगे पांव चलते हो तो छींकें आने लगती हैं। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। नूर बीबी को उसकी कोठी के लिए चौगुनी रकम का प्रस्ताव दे दो। क्या? वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। मेरी एक दोस्त है और वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गई है। अगर वो अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प करती है तो उसके पापा दुखी होते हैं, और अगर पापा की हेल्प करती है तो उसका बॉयफ्रेंड दुखी होता है। अब तुम बताओ उसे क्या करना चाहिए? बात दरअसल ये है नूर बीबी, इसकी आपकी कोठी की चौगनी कीमत देने को तैयार है भाई। यही करने का भिजवाया धनराज ठाकुर। धनराज ठाकुर? कुसमी क्या बात है? हाँ, और वो भी अभी के अभी। मैंने सोचा कि तुम्हारी जो वो पहेली है ना, उसे मैं सुलझा दूं। तुम्हारी दोस्त हो ना, तुम्हें परेशान होता कैसे देख सकती हूँ। अरे कौन सी पहेली? किसकी बात कर रहे हो? और तुम पहेलियों में क्यों बात कर रही हो? मैं पहेली में बात कर रही हूँ। पीठ पे छुरा ही भोंकना था तो दोस्ती का ड्रामा क्यों किया? उफ, मुझे और मेरे परिवार वालों को धोखे में क्यों रखा? कुसमी, ये तुम क्या कह रही हो? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम में और तुम्हारे पापा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि सामने से हमसे हमारा घर मांग सको। एक बार कह करके तो देखते, हम अपनी कोठी तुम्हारे हवाले यूं ही कर देते दोस्ती के नाम पर। पैसों से बढ़कर हमारे लिए रिश्ते होते हैं। इन सारी चीजों को दांव पर तुम लगाते होगे, हम नहीं। कुसमी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरी बात तो सुनो। गलत अभी नहीं, पहले समझती थी। मम्मा ठीक ही कहती थी कि रईसजादों के 2 मुंह होते हैं, दिखाने के और असली चेहरा कुछ और। मैंने तो ये सोचा था शिव कि तुम ऐसे नहीं हो, मेरा भोंदू ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं गलत थी। तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया ना। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है शिव। क्यों किया तुमने ऐसा? कुसमी प्लीज मेरी बात समझो। You're getting me all wrong। और जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो ना, वो बिल्कुल सही है। कुसमी, कुसमी, जावा तुम तो सुनो यार। नहीं रहना है मुझे अब इस शहर में। यहाँ के लोग इतने बेमुरव्वत और धोखेबाज होते हैं। दोस्ती का नकाब ओढ़ करके दुश्मनी का फर्ज अदा करते हैं। क्या हुआ इसे? जाओ, ये ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही है? कुछ नहीं मासी, बस शिव से थोड़ी बहस हो गई, इसलिए इसका मन दुखी हो गया है। किसी की वजह से मेरा मन दुखी नहीं है। सच तो ये है कि ये शहर और यहाँ के माहौल से मुझे परेशानी है। मुझको नहीं रहना है मम्मा यहाँ। चलते हैं हम कहीं। कुसुमी, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपना घर छोड़कर जाता है? मम्मा, आखिर इस शहर ने आपको दिया ही क्या है? आप ही कहती है ना, इस शहर को आपने अपनी पूरी जिंदगी दे दी है। फिर इस शहर ने आपको जिल्लत और दर्द के अलावा क्या दिया है मम्मा? इस शहर से हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। हम अपनी खुशी से यहाँ रह रहे हैं। दीदी, वैसे देखा जाए तो कुसुमी ठीक कह रही है। यहाँ जीना आजकल
दुश्वार हो गया है। रोज नए तमाशे, नई मुसीबतें पैदा हो जाती है। इससे तो अच्छा कि हम कहीं और जाकर रहे। गंगा, ये तुम कह रही हो? सब कुछ जानने के बावजूद? जानती हूँ दीदी, लेकिन ये कोठी हमारे लिए जी का जंजाल बन गई है। मैं भी ये शहर छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन क्या करें, मुझे लगता है हालात से समझौता कर लेना ही अच्छा है। क्या है मम्मा? मुझे भी तो बताओ, इस कोठी में ऐसा क्या है जो अब दुनिया जहान से लड़कर इसे बचाना चाहती है? तुम सुनना चाहती हो कि हम इस कोठी से क्यों जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो सुनो। 17 साल पहले जब हमने बनारस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, तब हम जी जान से नृत्य की कला सीख रहे थे। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। ठीक है, तो सुनो। 17 साल पहले जब हमने बनारस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, तब हम जी जान से नृत्य की कला सीख रहे थे। वादा करो नूर, वादा करो कि तुम मेरी कला के साथ साथ मेरा ये मंदिर जैसा जो घर है उसे तुम अच्छी तरह से ख्याल करोगी। तुम जानती हो ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ तोहफा है, और वो यही चाहते थे इस घर में ईमानदारी से, अच्छाई से कला की पूजा और परोपकार का काम इसमें हो, और तुम इसे अच्छी तरह से संभाल के रखना। मैं आपकी इस अमानत को अपने जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी, और अपने जीते जी इस पर बिल्कुल आंच नहीं आने, बिल्कुल आंच नहीं आने। अब तुम ही बताओ, अगर तुम लोग हमारी जगह होते तो क्या करते? क्या अपना वादा नहीं निभाते? इस कोठी को किसी की भी हाथ बेच देते? नहीं दीदी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि कहीं हमारे जिद के चलते हमारे हाथों ना घर रहे और ना ही फूटी गौरी, वरना हमारा वो हाल हो जाएगा कि माया में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। नहीं गंगा मासी, नहीं। इस डर से अब हम पहले ही हथियार नहीं डाल सकते। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये घर उन्हें नहीं देंगे, भले ही हमें अपना सब कुछ क्यों ना गंवाना पड़े। हाँ माँ, कुसमी ठीक कह रही है। यह घर सिर्फ घर नहीं, मासी के लिए उनका वचन और उनकी आत्मा है। हाँ,
और हम अपनी माँ की आत्मा पर किसी और का हक नहीं होने देंगे, क्योंकि ये घर हमारे लिए हमारा स्वाभिमान है और हमारी जिद भी। और हम अपनी जिद और स्वाभिमान किसी को नहीं बेचेंगे। हाँ दीदी, हम किसी भी कीमत पर इस घर को नहीं बेचेंगे। हम सब मिलकर इस परेशानी का सामना करेंगे और किसी के सामने हार नहीं मानेंगे। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। क्या हुआ कुसुमी? तुम शिव के बारे में सोच रही हो ना? मैं ये सोच रही थी जवा, कि आखिर शिव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मेरे विश्वास के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया? वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है जवा? उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या उसे मेरी आंखों में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आती? कितना कमजोर था उसका विश्वास कि एक हल्की सी आंधी से टूट गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शिव, वो शिव जिसे मैं दुनिया से सबसे अलग मानती थी, वो दुनिया की तरह मुझे सताएगा। मैं ही पागल थी जो हमेशा उसकी आंखों में सच्चाई ढूंढती रहती थी, एक अच्छे इंसान को देखती थी। और अगर ऐसा था तो कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। सफाई देने का तो सवाल ही नहीं उठता जवा। और वैसे भी सफाई देने के लिए उसके पास है क्या? सफाई देकर तो कोई भी अपने आप को पाक साफ साबित कर लेता है। पर कुसुमी, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें शिव को एक मौका जरूर देना चाहिए। हेलो, इंस्पेक्टर साहब। जी 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 जी, हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। जी। कुसुमी, 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 जानती है किसका फोन था? जिसे मैं आज बहुत याद कर रही थी, उसी का फोन था। लगता है मेरी दिल की आवाज उसके दिल तक पहुंच गई। किसका फोन था? इंस्पेक्टर शेरावत का। उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन बुलाया है? पर क्यों? क्या बात हो गई? क्यों बुलाया है ये तो मैंने पूछा ही नहीं। उफ जवा, तू तो बिल्कुल पागल हो गई है। पूछना तो था कि क्यों बुलाया है, आखिर बात क्या है? हे भगवान, आई विश सब चीज ठीक हो। मिस मॉम, तो फिर तुमने क्या निर्णय किया शिवराज? मैंने अभी तक किसी भी दूसरे वकील से बात नहीं की है। डैड, मैं अपने फैसले पर अड़िग हूं। अपने जमीर से समझौता करके मैं कोई काम नहीं करूंगा। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। ये तुम बोल रहे हो या तुम्हारी जुबान से उस तवायफ और उसकी बेटी का स्वार्थ? डैड, स्वार्थी वो नहीं, स्वार्थी आप हो रहे हैं। शिवराज, माफी चाहता हूं डैड, लेकिन वो बेचारी तो सिर्फ अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, बस। देखो शिव, अनुभव से बड़ी कोई किताब नहीं होती। तुमने अपने आसपास सपनों की दुनिया बना रखी है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं इन विलास बालाओं के प्रेम की चाशनी में डूबे स्वार्थ से भली भांति परिचित हूं। और तुम जिनकी पैरवी कर रहे हो ना,
ये विलास बालाएं, ये तवाइफें शरीफों का घर उजाड़ कर ही अपना घर बनाती है। सॉरी डैड, पर मैं इतना अनुभवहीन भी नहीं कि सच को देख ना सकूं और स्वार्थ को समझ ना सकूं। और जिन औरतों की बात कर रहे हैं ना आप, वो तवाइफें तो सिर्फ एक कला को सहेजने की कोशिश में लगी हुई है। और ये वही औरतें हैं जिनको आप जैसे लोग जब जी चाहे आमंत्रित कर सम्मानित करते हैं और जब जी चाहे कलंकित करते हैं। शिवराज, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। लगता है विदेश की पढ़ाई ने तुम्हारे सारे संस्कार छीन लिए हैं। भूल गए हो पिता से किस तरह से बात करनी चाहिए। सॉरी डैड, मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन सच से मुंह नहीं फेर सकता। अरे नूर बीबी तो अपनी इज्जत बचाकर सुख शांति से एक जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रही है, और आप लोग उसे वो भी नहीं करने दे रहे। समाज को कोई हक नहीं है उसके अधिकार छीनने का। डैड, बहुत खूब। लगता है उस लड़की ने बहुत ही होशियारी से तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। उसका बाहरी आवरण तो बदल गया है, लेकिन उसकी रगों में खून तो वही दौड़ रहा है ना। ओहो, ये किस बहस में लग गए आप लोग? कम से कम चैन से खाना तो खा लीजिए, बाद में आप अपनी बहस कीजिएगा। जो बात हो रही है उसे आज पूरी होने दीजिए। इनका बेटा हूं ना, इतना भी कमजोर नहीं कि इनकी बातें सुनकर मेरा मन विचलित हो जाए। डैड, कुछ भी वैसी लड़की नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और रही बात उस परिवार की, तो मैं उनके पक्ष या विपक्ष में कोई भी दलील आपको देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आपकी खुद की सोच है और शायद मैं उसे बदल नहीं सकता। इसलिए मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी सोच, मेरे विचारों को मेरा ही रहने दें तो बेहतर होगा। माँ, मेरा पेट भर गया है। अरे शिव, शिव! जाने दो उसे। बोधा ही आज बीच को आकर दिखा रहा है। मुझे ही गलत साबित कर रहा है तुम्हारा लाडला। अरे उसकी चहेती तवाइफ को उसकी कोठी के लिए 4 गुनी ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूं मैं, और उसे दूसरी जगह जगह भी दिलवाने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस लड़की ने इसे पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा रखा है। ऐसा क्यों सोच रहे आप? जरूरी तो नहीं कि दो इंसानों की सोच एक जैसी हो। अरे वो बड़ा हो गया है, उसकी भी अपनी सोच है, अपना नजरिया है। आप जबरदस्ती उसको अपने साँचे में नहीं डाल सकते। जिंदगी की तकलीफों के सामने ये सारी सोच धरी की धरी रह जाती है। अगर मैं भी इसी सोच पर चला होता तो आज भी मैं बलरामपुर का वही गरीब असहाय एक एक टुकड़े के लिए तरसता धनराज ठाकुर होता। भूल गई तुम किस तरह से इसी शिवराज और इसके भविष्य के लिए मैंने दिन रात एक किया है। धूप की तपिश और ठिठुरती रातों की मार को सहा है मैंने तुम लोगों के लिए। क्या यही दिन देखने के लिए? माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए करते हैं ये उनका कर्तव्य होता है। इसके बदले बच्चों से कोई भी उम्मीद रखना स्वार्थी हो जाना होगा। ज्यादा उपदेश मत दो मुझे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है वो। एक बात तुम भी अच्छी तरह से सुन लो, आज ये प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी इसके बीच में आए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? घर में बाप और बेटे ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ये सब उस नुपुर की वजह से हो रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना।
भाईजान, शहर के हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब समझ में नहीं आता हम लोग के धंधे का क्या होगा। क्या हुआ? किसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा जो हमारा रास्ता काट रहा है? सिरावत नाम के इंस्पेक्टर ने हम लोग का जीना मुहाल कर रखा है। बहुत चर्चे हो रहे हैं शेरावत के पूरे शहर में। लोगों ने बड़ी उम्मीद बांध के रखी है उससे। भाईजान, लोगों ने तो उसका नाम छापा मार रख दिया है। अब तक उसने हमारे 12 अड्डों पे छापा मारा है और उन्हें बंद करवा दिया है। अपना हफ्ते का काम बंद हो गया है और दलालों को काम मिलना मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आता क्या करे, अपना हर कदम फूक फूक करके चलना पड़ रहा है। यानी अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी मैं इन छोटे छोटे शिकारों को करते करते बोर हो गया। अब मुझे सीधा बड़ा शिकार करना है, बड़ा। ये इंस्पेक्टर रहने वाला कहाँ का है? भाईजान, हरियाणा। हरियाणा? आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। मगर इसमें आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? अगर यही वो आदमी है तो बच्चों की तस्करी का मामला सुलझने में अब ज्यादा देर नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि शिवराज को लेकर भी तुमने कुछ जल्दी ही फैसला कर लिया है। हो सकता है तुम जैसा सोच रही हो वो वैसा हो ही ना। क्या तुम्हारा दिल ये मानने को तैयार है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? और अगर उसका जवाब हाँ है तो अब शायद मेरा कोई भी शब्द तुम्हें नहीं बदल सकता। आप अपने बेटे पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, वरना सब किया धरा चौपट हो जाएगा। सरेआम उस तवायफ और उसकी लड़की का साथ दे रहा है वो। इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे आदर्श मेरी महत्वाकांक्षा का रास्ता ना काटें, वरना फिर रिश्ता बीच में नहीं